हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। देखिए, ब्लूम ने जो क्लासिफिकेशन दिया था ना, उसका कॉग्निटिव डोमेन का एक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करवाया था 1956 के अंदर। कब? 1956 के अंदर। और 2001 के अंदर उसके अंदर चेंज लेके आए हैं, 2001 के अंदर। तो अब हम बात करेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी ने कैसे उसने क्लासिफिकेशन दिया हमको। अब हम उनको ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग के 3 मेजर डोमेन बताए उन्होंने। क्या? पहला डोमेन था कॉग्निटिव, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉग्निटिव का। सेकंड डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। जैसा कि हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव है जो किससे रिलेट करती है? हमारी मेंटल स्किल से, नॉलेज से रिलेट करेगी। ठीक है। अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेट करेगा? हमारा फीलिंग से, इमोशनल एरिया, जो हमारी फीलिंग्स होगी, जो हमारी इमोशनल एरिया होगा, उससे जो अफेक्टिव डोमेन है जो रिलेट करता है। साइकोमोटर जो डोमेन है वो मैनुअल और फिजिकल हमारी है, जो क्रियात्मक। ठीक है, ये तो है भावनात्मक, ये है क्रियात्मक। ठीक है, और ये मानसिक से, ये लगा लीजिए। ठीक है, आप हिंदी में। अब हम जो फर्दर उन्होंने सब डिवीज़न जो प्रोवाइड करवाया था वो था हमारे पास ये। हम इनको एक सीरीज़ के ही अंदर याद करेंगे। हमने नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे याद करना होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब बढ़ते क्रम के अंदर। ठीक है। नॉलेज सबसे पहला आता है हमारे पास नॉलेज। हम नॉलेज को ग्रैस्प करेंगे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर। तो ऑब्वियसली बात, हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन को नॉलेज के अंदर है जो कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन, जब हमारा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाए, हम है जो अपने वे में जो क्वेश्चन पुट आउट करने लग जाए। थर्ड है जो एप्लीकेशन, जब हम उस जो हमने चीज़ सीखी है उसको हम अप्लाई कर सकें, हमारे डेली लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकें। और जब हमने अप्लाई कर लिया, अब हम उसके अंदर एनालिसिस करेंगे, ब्रीफली उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसमें से कुछ नया निकालने की कोशिश करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, और फिर हम जो वास्तविक मूल्यांकन कर पाएंगे हमने क्या गेन किया है, क्या लर्न किया है। ठीक है। लेकिन जो 2001 के अंदर जो उसके अंदर चेंज कर दिया गया था, उसके अंदर है जो नॉलेज को रिमेंबरिंग से, कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग से, एप्लीकेशन को अप्लाइंग से, एनालिसिस को एनालाइजिंग से, सिंथेसिस को क्रिएटिंग से, और इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग से। ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे हम नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन को कैसे समझेंगे। सबसे पहली बात, जैसे कि नॉलेज की कहते हैं, तो हमने नॉलेज को क्या पढ़ा है? हम गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ऑब्वियसली बात है, व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज इज जब हम कोई भी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम एनवायरनमेंट से, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स से, जो 5 सेंसेस से रिसीव करते हैं, और रिसीव करने पर उनको एक साथ इकट्ठा करते हैं, उनको स्ट्रक्चराइज करते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को हम नॉलेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लर्निंग बोल देते हैं। ठीक है। गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा, स्किल्स एटसेट्रा, एंड रिकॉल व्हेन इट्स नीडेड, जब हमें उसको ज़रूरत होती है तब हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि अब इसका जो एग्जांपल है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का, वैसे तो कई एग्जांपल्स हैं, हमने एक और वीडियो बनाई हुई थी, उसके अंदर हमने मिल्क का दिया था, वाटर का दिया था। अब हम इसके अंदर पॉलीथीन का देंगे। मान लीजिए आपने सभी ने यूज़ की होगी पॉलीथीन। नाम आपने देखिए, पॉलीथीन क्यों कहा गया है इसके अंदर? पॉली मीन्स होता है मैनी, और इथीन जो हमारा पॉलीमर्स है, पॉलीमर, आपने शायद आपको ये जानकर खुशी होगी या फिर आपको एक अच्छी नई नॉलेज मिलेगी कि जो पॉलीथीन होती है, जिसका हम पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, कोई भी ऐसा आज के टाइम में प्रोडक्ट नहीं है जो कि पॉलीथीन में पैक होके ना आता हो, या फिर हम जिसका पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करते हों। ठीक है। तो पॉलीथीन, उसी पॉलीथीन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पॉलीथीन को समझेंगे कैसे पॉलीथीन बनती है। जब नंबर ऑफ इथीन, इथीन एक जो हमारा सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला साइंस के अंदर C2H2, सॉरी C2H4 है। 2 कार्बन है हमारे पास और 2 हाइड्रोजन है। अभी हाइड्रोजन भी सभी को पता होगा और कार्बन भी सभी को पता होगा। ठीक है। तो ये एक जर्नल एग्जांपल मैंने आपको देने की कोशिश की है। आपको पता चला कि भी पॉलीथीन है ना भाई, इस तरह बनती है। नंबर ऑफ इथीन को मिलाकर है जो छोटे छोटे, इनको जो जब एक यूनिट होती है जो इथीन की C2H2 को, इसको मोनोमर्स कह देते हैं। ठीक है। तो मैंने अब आपको ये क्या किया है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, आपने इसको गैदर कर लिया और स्टोर कर लिया। आपने क्या इसको हम क्या कहेंगे? नॉलेज कहेंगे। तो इसी जो मैंने अब ये क्राइटेरिया आपको दिया एग्जांपल, इसको हम नॉलेज कहेंगे। कॉम्प्रीहेंशन क्या होगा? अप्लाइंग टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल और स्टेट ए प्रॉब्लम इन वंस ओन वर्ड। देखिए, अब आपको समझ आ गया
मैंने जो भी समझाया वो समझ आ गया कि भाई पॉलीथीन मटेरियल किससे बनी है, कैसे आपने उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर लिया, जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन कहेंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं कि भाई पॉलीथीन है जो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होती, इतना लाइफ टाइम क्यों है पॉलीथीन का, ये आपके अंदर क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आती है हमारे पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप कब यूज़ करेंगे पॉलीथीन, आप एबिलिटी टू यूज़ लर्नड मटेरियल इन ए न्यू एंड कॉन्क्रीट सिचुएशंस। ठीक है, आपको क्या ये पता चला कि भाई पॉलीथीन है ना, यहाँ कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, वो मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, उसको जो जलाना पड़ता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आप जैसे उसका यूज़ करने लगे वाटर, ये जो वाटर प्रूफिंग के लिए, कि आपका कहीं से मान लीजिए कुछ आपने मान लीजिए गमले में ही, आपके जो गमले के पोट के अंदर ही ज़्यादा बड़ा होल कर दिया है नीचे, तो आपने वहाँ पर पॉलीथीन लगा दी, फिर उसके अंदर एक सुराख कर दिया। तो ये एप्लीकेशंस आप उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन का इस्तेमाल आप सभी को पता है, इसलिए एप्लीकेशंस बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेबल पॉलीथीन कहाँ का एप्लीकेबल होगी, ये चीज़ आपको समझनी होगी। ये चीज़ किसी भी स्टूडेंट को, इंडिविजुअल को समझना, वो एप्लीकेशन कहलाती है, वो कहाँ अप्लाई होगी। एनालिसिस के अंदर हम क्या बात करेंगे, एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, पॉलीथीन को ब्रेक डाउन करेंगे। अब आपको ये समझने की वो आ गई है, अब आपको अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि आप जो कैसे पॉलीथीन किस प्रकार बन रही है। हमने बताया C2H4 इसका फॉर्मूला हो गया। जब हम C2H4 और C2H4 ऐसे करके नंबर ऑफ एथीन को जोड़ देंगे ना, तो वो क्या बन जाएगी। आपने जो पॉलीथीन को ब्रेक कर लिया, आपने उस पर एनालिसिस किया कैसे, कार्बन्स को जोड़ के, 2 कार्बन को जोड़ के, 4 हाइड्रोजन को जोड़ के आपने क्या किया, पॉलीथीन को ब्रेक डाउन कर दिया। और जैसे ही ब्रेक डाउन करके आपको ये पता चला नंबर ऑफ जो एथीन के नंबर ऑफ मोनोमर्स को जोड़कर एक पॉलीथीन बन रही है, तो वो हो जाएगा सिंथेसिस। समझ रहे हो, चीज़ों को तोड़कर फिर उसको जोड़ना सिंथेसिस हो जाती है, और तोड़ना एनालिसिस करना, उसको समझना, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल को इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में बी अंडरस्टूड। हम उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझ सके, उसको कहेंगे एनालिसिस। सिंथेसिस क्या कहेंगे, एबिलिटी टू पुट पार्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल, वो एक नया चीज़ बना देना। अब मान लीजिए आपने पॉलीथीन तो सीख लिया, अभी आप नायलॉन बनाना चाहते हैं। नायलॉन भी हमारा एक जो पॉलीमर के अंदर आ जाता है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें आ जाती है, जैसे कि CVC हो गया, आई थिंक CVC भी इसी पॉलीमर्स के अंदर आता है। PVC हो गया, हाँ CVC भी होगा, PVC भी होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जब हम विनाइल क्लोराइड के नंबर ऑफ मोनोमर्स को जोड़ देते तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाता है। PVC आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये है सिंथेसिस। ठीक है, इवैल्यूएशन क्या कहेंगे, एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन पर्पस। अभी उस हम क्या करेंगे, लास्ट से जो मूल्यांकन करना, हम जज कर रहे हैं उसकी, जो हमने मटेरियल क्रिएट किया है, पॉलीथीन को क्रिएट किया, उसका क्या पर्पस है, हम उसको एक गिवन पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। इसका हमने ऐसे यूज़ करना चाहिए, जैसे कि अब है जो फिलहाल पॉलीथीन पर बैन की बातें चल रही है, हमें अब पता चल गया ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी हानिकारक है। ऐसा कोई भी कॉर्नर आपको अपने के आसपास नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको पॉलीथीन ना दिखाई दे। ठीक है, छोटे से लेकर बड़ी चीज़ सभी ये जो पॉलीथीन का यूज़ होती हैं, लेकिन अब जो पॉलीथीन का यूज़ है जो बैन होने लगा है हमारे यहाँ लोकल। ठीक है, तो ये था हमारे ब्लूम के द्वारा दिया गया टैक्सोनॉमी, एक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया गया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 के अंदर, जिसके अंदर 2001 के अंदर कुछ चेंज कर दिए गए थे। सिंथेसिस जो इसके अंदर जो 6 स्टेप है, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। एक बेस्ट एग्जांपल पॉलीथीन के साथ हमने आपको समझा दिया है। आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, आप किसी बुक कुछ भी, आप लाइफ के अंदर कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। बच्चे को जब हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले नॉलेज, फिर क्वेश्चन पुट आउट, फिर उसको अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद फिर दोबारा एनालिसिस करेगा और किसी और पर उसे अप्लाई करने की सोचेगा, फिर वो ये देखेगा मैंने ठीक किया है नहीं किया। तो ऐसा कुछ है जो पैटर्न हर किसी के जीवन में, हर किसी की लाइफ के अंदर आ जाता है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर एक जो बेंजामिन ब्लूम ने एक टैक्सोनॉमी प्रोवाइड की थी, क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की थी। तो ये था हमारा टॉपिक। कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। PDF नोट्स आप है जो टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं, सभी PDF नोट्स, और वहाँ से है जो अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कमेंट पसंद आया, अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।